जय हिंद डियर स्टूडेंट गीता एजुकेशन जेएस क्लास रे आपण मान के स्वागत करुचे मुई निराकार पिले आज प्लस टू राजनीति विज्ञान रे किछि मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन करमा जहा कि भारत रे गणतंत्र एवं अंतर्जातीय राजनीति के नेकरी तो पिले एटा खाली प्लस टू रो एग्जाम लागि भी नहीं से एटा सब प्लस टू रो एग्जाम संगे संगे आमे नहीं छु आमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम मान के भी काम दवा जेन माने जदि कॉम्पिटिटिव देखुचन आर जदि आके माने प्लस टू जेन पिला पढ़ुचे आर आके कॉम्पिटिटिव देवा के चाहूचे बेले से भी एटा देखिकी दे पारबा ताके बहुत हेल्पफुल हेबा। तो चलन फ्रेंड आउ टाइम नहीं करी आमे यथाशीघ्र आरंभ कर दमा। ठीक है चलन पहला क्वेश्चन पिले गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण 2013 2009 2011 भी क्वेश्चन आई तेणुक क्वेश्चन के मुई भेरी भेरी इम्पोर्टान्स बोलिकी नहीं छे। तो विकेंद्रीकरण अर्थ है राष्ट्र क्षमता जनक हस्तर न रखिकी विभिन्न संस्था संगठन दल मानकर विधेय करा विधेय बेले काଣା पिले ना विधेय बेले नियम बना जे ना किसी संस्था किसी संगठन किसी दल के नहीं सरकार गठन हेबा आउ से द्वारा कार्यटा तुला जिबा बा एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यटा हेबा। तो भारत एक संघीय राष्ट्र होइथिबारु एठारे अनेक क्षमता केंद्र सरकार और राज्य सरकार जेनटा कि प्रदेश सरकार मानक हाथ रे दिया जाइछि। तो आमे राष्ट्र बेले काଣା संघीय राष्ट्र किछिटा यूनियन के नेकरी बा किछिटा स्टेट के नेकरी यूनियन तैयारी हेछि किछिटा स्टेट किछिटा हमर रहिछि यूनियन टेरिटरी रही जेनटा से मान के नहीं करी हमर राष्ट्रटा तैयारी होइछि। तेणुकरी आगे जिमा मात्र गणतंत्र चिर को सुदृढ़ करने तृणमूल स्तर रे स्वायत्त शासन व्यवस्था रही। तो तृणमूल क्या पहले काଣା पिले सबकोर ग्राउंड लेवल रे काଣା करा जाइछि ना स्वायत्त शासन व्यवस्था करा स्वायत्त शासन बेले काଣା पिले ना कि स्टेट रे स्टेट गवर्नमेंट आउ सेंट्रल रे सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट रे आर काଣା अच्छे ना पंचायत राज सिस्टम अच्छे आर काଣା अच्छे ना आमर म्युनिसिपालिटी सिस्टम अच्छे। तो पूरा सबकर मूल तक नो लोक डेवलपमेंट के देखिकी ये प्रकार व्यवस्था माने करा जाइछे। तो यह के आमे दुई भाग रे विभक्त करसु जेनटा कि सहरांचल शासन व्यवस्था आउ ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था बोलिकी कहसु हैला। सहरांचल शासन स्वायत्त शासन आ ग्रामांचल स्वायत्त शासन संस्था रूपे करा जाइछे। यह के आमे काଣା कहसु गणतांत्रिक विकेंद्रीकरण बुझी होचे पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जे जदि बुझी नहीं पाले क्वेश्चन के रिपीट कर आर थरे देख। तो नेक्स्ट आसीगला संघीय राष्ट्र। संघीय राष्ट्र बोले काଣା पिले ना एडा राज्य मानकर संघ बोलिकी कहुसी भारत होचे राज्य मानकर संघ। तो ये केन आर्टिकल रे कहुचे ना आर्टिकल नंबर 1 रे कहुचे जे भारत गोटे राज्य मानकर संघ राज्य मान के नहीं करी भारतटा तैयारी होची तेणुक आम यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलिकी कहसु। तो यूनियन बेले संघीय आर कंट्री बेले राष्ट्र। ठीक अच्छे आकु जिमा संघीय राष्ट्र अन्य नाम है द्विशासन व्यवस्था। द्विशासन व्यवस्था बेले डुआल गवर्नमेंट सिस्टम्स। डुआल गवर्नमेंट सिस्टम क्या आनी पिले किए आनी जॉन लोके। ठीक है तो डुआल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छी। तो संघीय राष्ट्र अन्य नाम है द्विशासन व्यवस्था। एठारे केंद्र सरकार और अनेक प्रदेश रे प्रादेशिक सरकार बा स्टेट गवर्नमेंट बा राज्य सरकार बोलिक कहुचे। फैट शब्द रु आनीत फेडरेशन बा संघीय राष्ट्र केंद्र सरकार आउ एठारे केंद्र सरकार होची सार्वभौम माने सर्वशक्तिर आधार चाहला बेले से सेंट्रल नियम तैयारी करि पारबा स्टेट गवर्नमेंट मन को लागी आउ स्टेट रे स्टेट गवर्नमेंट तार भी अच्छे अण सार्वभौम तार शक्ति अच्छी। संघीय राष्ट्र विभिन्न उपादान है एक लिखित और अपरिवर्तित संविधान जेनटा कि आमरटा होचे काଣା लिखित रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलसन
तो भारतर संविधान केन प्रकार ना राइट रिटन कन्स्टिट्यूशन बोलिकी बा लिखित संविधान बोलिकी कहुई। तो ये जगह एंता बुझे इटा अपरिवर्तनीय संविधान किंतु अपरिवर्तनीय बोले काଣା पिले ना परिवर्तन नहीं हुए परिवर्तन नहीं करि पार किंतु जहार पाखे जदि अधिका भोट अच्छे जेन मानकर जदि अधिक भोट पाइकर जीति छन से पार्टी वाले सरकार गठन करि पारबे आउ पब्लिक रो लाभ बा सुविधा पाई नियम तैयारी करि पारबे से सिस्टम करा हिची। केंद्र और राज्य मानकर सहावस्थान क्षमतार विभाजन एक स्वाधीन न्यायालय एवं द्विकक्षिक व्यवस्थापिक इत्यादि होची भारतर संविधान रे लिखित होईची। काण लिखित होईची क्षमतार विभाजन क्षमता बेले काण शक्ति जेनटा कि राज्यर शक्ति केते ना 61टा नियम तारने अच्छे 61टा से बोलिया आमर केंद्र सरकार रो केतेटा अच्छे 61टा तापरे आउ रहला आमर कनकरेंट लिस्ट रे अच्छे आमर 50टा तापरे रहला क्षमता एटा विभाजन हो गला 3 जन अच्छे कनकरेंट बोले काना पिले ना अधा राज्य जेनटा राज्य सरकार रो अधीन रे अच्छे सेटा आमर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे भी अच्छे ताके आमे कनकरेंट लिस्ट बोलिकी कहसु। कनकरेंट लिस्ट रे केतेटा अच्छे 50टा स्टेट गवर्नमेंट पाखे केतेटा तार शक्ति अच्छे 61टा तापरे 100टा कारने अच्छे ना आमर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे ठीक अच्छे शक्ति तापरे स्वाधीन न्यायालय इंडिपेंडेंट कोर्ट बा इंडिपेंडेंट जुडिशियल बोलिकी कहसु। तापरे एक द्विकक्षिक व्यवस्था अच्छे यहाँ है सेटा द्विकक्षिक व्यवस्था बोलिकी कहूँ सेटा के कनकरेंट लिस्ट बोलसन आर कनकरेंट लिस्ट केन आइचे पिले ऑस्ट्रेलिया रो ठीक अच्छे। चलन आगे जीमा भारतर संविधान रे एभली सब व्यवस्था रही निसंदेह एक संघीय राष्ट्र कहुए। हाँ तापरे भारत भली विशाल राष्ट्र पई यह एक उपयुक्त व्यवस्था अटे बुझी होतिबा पिले जदि नहीं बुझी हेबार बारंबार पढ़वा के पढ़वा ठीक अच्छे। आगे जीमा नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य देख तार वैशिष्ट्य बोले काଣା आमर कैरेक्टरिस्टिक बोलिकी कहसु यूनियन गवर्नमेंट रो तार कैरेक्टरिस्टिक बा काଣା फीचर्स मन बोलिकी कहमा जदिओ भारतीय संविधान रे कौनसी स्थान रे भारत एक संघीय राष्ट्र बोली लेखा जाई नाही तथापि यह एक संघीय राष्ट्र अटे। यार कारण है एक संघीय राष्ट्र समस्त लक्षण बा वैशिष्ट्य एठारे परिलक्षित हुए से गुड़िक है एक लिखित और अनमनीय संविधान एक केंद्र सरकार और अनेक राष्ट्रगुड़िकर सहावस्थान सांवैधानिक व्यवस्था अनुसार क्षमतार विभाजन स्वाधीनता और निरपेक्ष न्यायालय द्विसदनीय व्यवस्था और अन्य लक्षण सबू देखा जाए तेणुक आम ताके आमे गोटे संघीय राष्ट्र बोलिकी कहमा क्या काଣା अच्छे एचन का पूर्व क्वेश्चन आमे डिस्कशन करूँ जे ना आमर होचे 3 प्रकार क्षमता अच्छे नहीं क्षमतार विभाजन होती नहीं जनता स्वाधीनता निरपेक्ष न्यायालय इंडिपेंडेंट जुडिशियरी कही द्विसदनीय व्यवस्था गोटे होचे राज्यसभा गोटे आउ गोटे काଣା लोकसभा बोलिकी राज्यसभा गोटे अच्छे लोकसभा गोटे अच्छे तापरे क्षमता फेर बंटन करा जाइथिला सेना कहिथिले 3 प्रकार क्षमता सेंट्रल गवर्नमेंट रे सेंट्रल रो 100टा अच्छे क्षमता से बोलिया 61टा अच्छे राज्य सरकार पाखे और 50टा अच्छे तमर कार पाखे ना कनकरेंट लिस्ट रे अच्छे बोलिकी कहिथिले। तो बुझी होतिबा पिले अति सहज क्वेश्चन माने आगरो जदि टिके टिके जे पढ़िछ बेले अति सहज रे जानी हे जथुवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा पिले पंचायत राज रो लक्ष्य कौन पंचायत राज रो लक्ष्य काଣା पिले पंचायत राज रो लक्ष्य काଣା थिला ना पंचायत राज रो लक्ष्य हैला जे मुलुन लोक मान के सुविधा मिलवा मुलुन बेले काଣା पूरा ग्राउंड लेवल गाँ भीतर के पूरा सबके जनता सुविधा सुजोग मिलवा बोली। तो देखमा उत्तर रे काଣା लिखा है एटा भी देखन 2025 19 आरु 14 रे आइथिला
क्षमतार विकेन्द्रीकरण क्षमता 3 भाग रे विभक्त होइछे राज्य रे राज्य सरकार सेंटर रे सेंट्रल गवर्नमेंट आउ कनकरेंट लिस्ट माने दुईकर अधीन रे थिबाटा तार संगे संगे इंडिपेंडेंट जुडिशियरी थिला आउ लोकसभा आउ राज्यसभा भी थिला ठीक अच्छे ग्रामीण विकास जेनटा एबे कहूली टोटाल तल पते जेनटा गाँ लेवल ग्राउंड लेवल पतके आसवा ताके आमे ग्रामीण विकास कहसु बा पंचायत राज रो एटा गोटे प्रधान लक्ष्य थिला भागीदारी शासन पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर रे विभिन्न उन्नयनमूलक योजना गुड़िक कार्यकारी कराई से ग्रामवासी मानकर अंशग्रहण करिवार सुजोग सृष्टि करिवार एक अन्य लक्ष्य थिला तो समस्ते जेनता कि ग्राउंड लेवल पते हमर केन लेवल पते थिला ना ग्राउंड लेवल ए पंचायत राज व्यवस्था काम काना हला ग्रामीण स्तर रे भी सबकोर पाके सुविधा सुजोग ग्रामवासी मनकर पाके पहुँची पारुथिबा आउ ग्रामवासी माने का करुथिबे ना अंशग्रहण करि पारुथिबे सेटा हला तार मेन लक्ष्य गुड़ाक तापरे नेतृत्व सृष्टि एतद व्यतिरिक्त ग्रामांचल नेतृत्व सृष्टि करिबा पई नागरिक मानक मध्य दायित्वबोध सृष्टि करिबा और स्थानीय समस्यार उपयुक्त समाधान करिबा इत्यादि होची पंचायत राज रो लक्ष्य तो जेनता एछनका जेनता गुड़ी गुड़ी घटना घटुची पूर्वे तो हेंता थिला थिला एछनका भी होची का केनटा ना एबे आमे जदि पंचायत रे गोटे जनके स्त्री लोकटा दायित्व ग्रहण कला का दायित्व ग्रहण कला ना गोटे तमर सरपंच हैला कि मेंबर ते हैला तो से जगह रे का करछन सरपंच मानकर जगह रे जेन लेडीज सरपंच हेतिबा से जगह रे ताकर हस्बैंड टा दायित्व निर्वहन करूछन से जिनिस के चेंजिंग करवा लगी से जिनिस रो दायित्व निर्वहन करवा लगी पंचायत राज व्यवस्था करागला और पंचायत राज व्यवस्था रे काना करा जाइछे ना जे दायित्व ग्रहण करबा जे सिलेक्ट हेबे से एका दायित्व निर्वहन करबे से जिनिसटा के देखबा लगी नेतृत्व सृष्टि करा जाइथिला तो नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा पिले नेक्स्ट क्वेश्चन योजना आयोग कौन योजना आयोग बोले काना पिले सरकार लोकर लगी योजना गुड़ाक आनबे ताके आमे योजना आयोग बोलिक कहसुँ जेनता कि एईटा केबे आरंभ होइतिला ना 1950 मसीह रे प्रधानमंत्री अध्यक्षता रे योजना आयोग गठन करा जाइतिला 1950 केन थिबे पिले ना जवाहरलाल नेहरू थिले एतकी बेले प्रधानमंत्री भारतर प्रथम प्रधानमंत्री किए ना जवाहरलाल नेहरू तो तांकर समय रे योजना आयोगटा आरंभ करा जाइतिला यह सरकारଙ୍କର बहुविधि योजना को रूपरेख दिए मात्र यह संसद निकट रे उत्तरदायी नुहे तो एटा संसद रे योजना तैयारी नहीं है इटा केवल जेन माने सरकार गठन करिथिसन से सरकार रो अंडर रे जहाँ भी योजना गुड़ाक बाहर करी लोक मान पाखे पहुँचैथिसन ताके आमे योजना आयोग बोलिक कहसुँ नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार निर्विघ्न क्षमता कौन निर्विघ्न बोले काना पिले ना से मन के कौन सी प्रकार चाप नहीं है ताके आमे कहसुँ निर्विघ्न तो संविधान 257 धारा अनुसार केंद्र राज्य मध्य विवाद सृष्टि न करिबा पई कुहा जाइछि तो आर्टिकल 257 अनुसार क्या हवा ना केंद्र आ राज्य सरकार मध्य विवाद सृष्टि नहीं हुए तापर एही क्षमता बल रे राज्य सरकार माने केंद्रीय निर्देश को मानिबा को बाध्य हेबे तो ये आर्टिकल 257 अनुसार क्या हवा ना सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ भी नियम बाहर करवा बेले समस्त राज्य आउ राज्य रे थिबा राज्यवासी माने भी मानवा के पड़वा से जिनिसटा कुहा जाइछि माने आर्टिकल 257 रे ई जिनिसटा वर्णना करा हैछे यह भारतीय संघीय व्यवस्था सफल करिबारे साहाय्य होइथिसी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन के जिमा द्वैत सरकार कौन द्वैत सरकार बेले काना पिले एछनका किछि पूर्वरु कहिथिली
ଭାରତ ଭଳି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୁଇଟି ସରକାର ବା ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦୁଇଟା ସରକାର ମାନେ କାଣା ପିଲେ? ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଟାକେ ଆମେ ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଦ୍ୱୈତ ସରକାର ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ ବା ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପିଲେ? କିଏ ଆଣିଥିଲେ ପିଲେ? କହ ଦେଖ। ଡୁଆଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୋର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦିଓ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସଂଘୀୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଭାରତକୁ କାହିଁକି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ? ଯଦି ବି ନାଇଁ ଲେଖାଯିବାର ବେଲେ ତାର ଫିଚର୍ସକେ ଲେଖିଦେବ ଏନ। ଯଦି ଭାରତର କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାଇଁ ନା ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୋଲିକିରି ବେଲେ ବି ତମେ ତାର ଫିଚର୍ସ ହେ ଭଳିଆ ଅଛେ, ତେଣୁକରି ତାର ଫିଚର୍ସ ମାନେ ଲେଖିଦେବ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର କୌଣସି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଏ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 1 ଏଛନକା କହୁଥିଲି ଆର୍ଟିକଲ 1 ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯାହାକି ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ମିଳନରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତଥାପି ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କୁହାଯାଏ। এটা ତ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ ନ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକା କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖମା ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକା କ'ଣ? ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ସପ୍ତମ ଅନୁସୂଚୀ ବା ସିଡ୍ୟୁଲ୍ 7 ଅନୁସାରେ 3ଟି ତାଲିକା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ବେଲେ ଅଗଲିଲାଟା, ତାହାକେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକା ବୋଲିକିରି କହିସୁଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକେ ଯିମା ଏଇଟା ମାନେ ତ ଆଗକେ ପଢ଼ମା। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କେ ଦେଖୁଁ। ହଁ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖମା। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କାହିଁକି ଗଠିତ ହୁଏ? ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ କାହିଁକି ଗଠନ ହେସି? ନା ଏଇଟା ସମ୍ବିଧାନର 263 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ସୁରକ୍ଷା, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ, କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ବିବାଦ ଉପରେ ସମୁଚିତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ। ଆର୍ଟିକଲ 263 ଅନୁସାରେ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଣା କରିପାରିବେ? ନା ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିକିରି ଦୁଇ ଜଣକେ କାଁ କରାହେବା ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ମନକରେ ଯେନ୍ ଓଟା ହଉଥିବା ବେଲେ ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହଉଥିବା ବେଲେ ଏଇ ପରିଷଦଟା ସେମାନକେ ବୁଝେଇ ପାରିବେ, ସେଇଟାକେ ବୁଝେଇଛି। ତାପରେ ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଚାକିରି କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ? ନୂତନ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଏଇଟା କିଏ କରିପାରିବେ? ନା ଏଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଏଇଟା ହେସି। ରାଜ୍ୟସଭାର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପାୱାର ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 312 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସେ କରିପାରବା। ହେଲା, ତ ଟିକେ ଟିକେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକେ ଆରମ୍ଭ କରବା ବା କ୍ଲିୟର କରବା ଲାଗି ବା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆନବା ଲାଗି ହେଲେ ଏମାନକେ 2/3 ସଦସ୍ୟ ବା 2/3 ବୋଲସୁଁ ଆମେ। କାଁ ବୋଲସୁଁ ନା 2/3 କାଣା 2/3 ମେମ୍ବର୍ସ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକେ ଯିମା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତର ମହାହିସାବ ରକ୍ଷକ ଆଉ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଲା ତମର ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆର ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲଙ୍କର କଥା କହିଛି। ତ ସମ୍ବିଧାନର 148 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତର ମହାହିସାବ ରକ୍ଷକ ଆଉ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିସନ୍। ହେଲା, ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲିକରି କହିସନ୍। ତ ତାକେ ସେ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବକେ ଗଣିଥିସନ୍ ବା ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିସନ୍। କେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ କାଣା କରୁଛନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କାଣା କରୁଛନ୍, ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ପଇସାର ହିସାବ ପତ୍ର ରଖବାଟା ହଉଛେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ତାକେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିସନ୍ ପିଲେ? 148 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିସନ୍। ତାପରେ ଆସିଗଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏକକ ନାଗରିକତା କ'ଣ? ମାନେ ଏକକ ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜନସିପ୍ ବୋଲସୁଁ ଏଇଟାକେ, ହେଲା କିନି ପିଲେ?
आमर भारत रे काଣା अच्छे पिले ना सिंगल सिटीजनशिप बा एकक नागरिकता अच्छी। साधारणतः संघीय राष्ट्र नागरिक माने द्वैत नागरिकता लाभ करते किंतु आमर ने नहीं, आमर ने हे सिस्टम नहीं। थरे हेतिला आगरू थिला जिते बेले काଣା थिला पिले ना डुअल सिटीजनशिप थिला आमर भारत ने भी। तो जिते बेले भारत ने डुअल सिटीजनशिप थिला सेते बेले का कले ना पाकिस्तान रो लोग अवमानना कले, मिसयूज कले, तेणु करी आर पारे घुचे दिया हला और एकक नागरिकता करागला, सिंगल सिटीजनशिप करागला। एटा काଣା पिले ना এটা ସାଧାରଣତଃ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକତା ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ବି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ଆମର କେନୁ କେତେ ପତ ମୌଳିକ ଅଧିକାର 12 ରୁ 35 ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ତ ସେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମାନେ ପାଇବା ଲାଗି ହେଲେ କେବଳ ଭାରତବାସୀ ହିଁ ପାଇପାରିବେ। ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକ ବା ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିବା ଲୋକକେ ନେଇ ମିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟାକେ ଆମେ ଏକକ ନାଗରିକତା ବା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜନସିପ୍ ବୋଲିକରି କହିସୁଁ। ତ ଆଗକେ ଯିମା ପିଲେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା କ'ଣ? ତ ଚାଲ ଦେଖବା। କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ଭିତ୍ତିରେ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52 ଗୋଟି ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ତ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନରେ 52ଟା ରଖାଯାଇଛି। କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ବେଲେ କାଣା ପିଲେ ନା ଏଛେନକା କହୁଥିଲି କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତ 61ଟା କାହାର ପାୱାର ଅଛେ ନା ଷ୍ଟେଟରଟା, 52ଟା କାହାର ପାୱାର ଅଛେ ନା ଆମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଆଉ କେତେଟା ପାୱାର ଅଛେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ 100ଟା ପାୱାର ଅଛେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ଆଇନ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ସେ ଜିନିଷକେ ନେଇକରି ଯେନ୍ତାକି ଏଜୁକେସନକେ ନେଇକରି, ହେଲ୍ଥକେ ନେଇକରି, ଏଇଟା ହଉଛେ ତମର କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହେ। ଶିକ୍ଷା, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ, ଶ୍ରମ ମଙ୍ଗଳ, କଳକାରଖାନା ଇତ୍ୟାଦି ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଛି। ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଉଭୟ ସାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଥାଏ ହେଲା। କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟର କଥା ପଚାରିଛେ ନ। ତ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି। ତ ଭାରତରେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏବେ ତକକେ ଥରେ ବି नहीं ହେବା। ଆଉ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେବା ବେଲେ ସେଟା କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ କାଣା କରିପାରିବେ ଲାଗୁ କରିପାରିବେ। ତ ସମ୍ବିଧାନର 360 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇପାରିବ। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଅନୁମତି ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ଜାରି କରନ୍ତି। କେନ୍ତା ନା ଆମର ଯେନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେନ୍ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛି ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯଦି ସୁପାରିଶ କରିବେ, ଲେଖିକିରି ଦେବେ ନା ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହେବାର କଥା ବୋଲିକି କହିଲେ ବେଲେ କାଁ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେଟାକେ ଲାଗୁ କରିଦେବେ ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ଆମର କାଣା ହେବା ନାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବା ଆମର ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କାଳୀନ